बड़ा ही वेल डेवलप्ड और एडवांस कंट्री है अगर अभी तक मैं इसको देखूं, और लिटरली मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो रहा हूँ इनकी इन गलियों में चलते हुए। ये है यहाँ का वीगो डाला। पाकिस्तान में भी अगर ये कंपनी आ जाए ना तो सारे वीगो डाले इसी कंपनी से लोगों ने रिप्लेस कर देने हैं। यार राइस खाए मुद्दत हो गई है और मैं चाह रहा हूँ कि हाँ ऐसा कोई खाना मिल जाए ना, राइस हो और साथ एग हो जाए। और ऊपर पूरी इनकी 6 लेन 8 लेन्स की हाईवे चल रही है और उस हाईवे के नीचे ये पूरा शॉपिंग मॉल है। मेरे इस वक्त दोनों तरफ सिर्फ 2-2 फुट के फासले के ऊपर हज़ारों फ़िश है इस वक्त, और ज़रा स्मेल नहीं है इस फ़िश मार्केट में। हाउ इज़ इट पॉसिबल? शाम बहुत ही प्यारी है यार, रियल लगता ही नहीं है आसमान, आप लगता है कि किसी ने हैंड पेंटिंग से ना ड्रॉ किया हुआ है। Assalamualaikum नाजरीन एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम अ वेरी ब्यूटीफुल बीच एंड वेरी ब्यूटीफुल आइलैंड ऑफ साउथ कोरिया, दैट इज़ जेजू आइलैंड। और जेजू आइलैंड के भी मैं हमदोक बीच के ऊपर हूँ, और हमदोक बीच के ऊपर एक छोटा सा गेस्ट हाउस है, वुडन गेस्ट हाउस है, 1 रूम है, और इसने बड़े अच्छे 2-3 मैट्रेस वगैरह लगा के जो है वो बैकपैकर्स मेरी तरह के लोगों के लिए अपनी स्पेस रखी हुई है। बहुत ज़्यादा अच्छा उस तरह नहीं है अगर आप कंस्ट्रक्शन वाइज देखोगे, लेकिन जो वाइब है इस जगह की, मैं उसकी वजह से यहाँ पे आया था, स्पेशली ये जो जगह है। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे जो ऑनर हैं, मैसून है इनका नाम, और मुसून आई थिंक, और ये पाकिस्तान इंडिया वगैरह में काफ़ी टाइम गुजार कर आए हुए हैं, तो इनको चाय बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग सबको उठ के चाय बनाते हैं, ऊंची ऊंची आवाज़ देते हैं, चाय चाय टाइम चाय टाइम। तो ये जनाब सुबह की हम चाय अब बीच के किनारे पे पीते हैं। तो जी एक मज़ेदार चीज़ आपको बताते हैं कि कोरिया के अंदर एक होता है MBTI टेस्ट। MBTI टेस्ट क्या होता है, इसको एक पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। वो पर्सनैलिटी किस टाइप की है, इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, और उसका एक बेसिकली टेस्ट यहाँ पे लोग देते हैं, और उसका एक एब्रीविएशन की फॉर्म में एक स्कोर सा आ जाता है। और वो स्कोर बेसिकली इधर हर बंदे को अपना पता होता है, और इधर लोगों के ग्रुप बने हुए हैं। यानी इंट्रोवर्ट है ना, तो वो बेसिकली दूसरे को बताता है कि यार मेरा ना ये स्कोर है, तो वो बंदा फिर उसके साथ या तो करीब होता है या दूर हो जाता है। इसकी बेस के ऊपर मुझे यहाँ पे बताया कि लोगों की बहुत ज़्यादा ग्रुपिंग हुई हुई है कि जिस स्कोर के टाइप के लोग होते हैं वो अपना स्कोर शेयर करते हैं, एक सर्टिफाइड स्कोर होता है, और वो शेयर करते हैं, और वो फिर कहता है ये मेरी ये टाइप है, अच्छा तुम्हारी भी टाइप है, चलो ठीक है फिर हम मिल सकते हैं। इस तरह की चीज़ यहाँ पे कोरिया में होती है। तो अभी ये मेरी हॉस्टल फेलो है। योर नेम वाज किम? किम पोंगयांग। किम पोंगयांग। सो इनसे मैं सीख रहा हूँ कि व्हाट इज़ MBTI टेस्ट, और मैं भी ज़रा देख के इनका टेस्ट देखता हूँ। तो दिस वाज अर्ली मॉर्निंग एंड ब्रेकफास्ट टाइम, जो कि मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ, और किम ने मेरे साथ ये भी बात शेयर की। तो शी इज़ सर्चिंग इफ़ the questionnaire is found in English, then I'll also try to take this test. Okay. Oh, finally. तो ये है टेस्ट। मैं अब अपना स्कोर पूरा करने के बाद आपको बताऊंगा कि इसका मेरा स्कोर क्या निकलता है। ओके जी, टेस्ट में देता चाह रहा हूँ, ऑलमोस्ट कोई 20 क्वेश्चन मैंने कर लिए हैं। तो बेसिकली ये सारी आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, जिसमें ज़्यादातर ये पूछ रहा है कि आप लोगों से कैसे मिलते हैं, अपना काम कैसे प्रायोरिटाइज़ करते हैं, आप मैनेज्ड हैं या नहीं हैं, स्केड्यूल करते हैं चीज़ों को या नहीं है। तो ये चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, मैं पहले ज़रा कंप्लीट कर लूँ फिर आपको बताता हूँ। Your personality type is Commander, ENTJ और जी ये अब पर्सनैलिटी के बारे में ये सारा लिखा हुआ है, पर्सनैलिटी ट्रेड्स क्या हैं। तो जी सीन यही है कि हर इंसान की पर्सनैलिटी की कुछ पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें होती हैं। तो इसमें वो कहते हैं कि कोई भी स्कोर बेस्ट नहीं होता, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, कोई पर्सनैलिटी पे परफेक्ट नहीं होती, कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता। तो इस वजह से आपकी जो कमियां हैं, कोताहियां हैं, या जो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर अप्स एंड डाउन्स हैं, वो इस स्कोर में पता लगते हैं, और आप फिर किसी साइकोलॉजिस्ट से डिस्कस करते हैं कि हाउ यू कैन इम्प्रूव इट, तो फिर वो करते हैं। तो मेरी पर्सनैलिटी क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है, तो यही सब कुछ निकल के आया कि ENTJ आई थिंक। इसमें ज़्यादातर क्योंकि मैं काम बहुत ज़्यादा स्केड्यूल करता हूँ, ऑर्गेनाइज रहता हूँ, टू डू लिस्ट बना के करता हूँ, बहुत ज़्यादा असर्टिव होता हूँ, और थोड़ा सा लीडरशिप रोल के अंदर भी रहा हूँ अपनी जॉब के दौरान भी। तो वो चीज़ें ऑब्वियसली मेरी एक पर्सनैलिटी का पार्ट बन चुकी हुई हैं। और प्लस जब से ये ट्रैवलिंग का जर्नी है, यूट्यूब का जर्नी है, इसमें जो सख्तियाँ बर्दाश्त करना, उससे भी पर्सनैलिटी के अंदर यानी कई चीज़ें ऐसी हैं जो पहले नहीं थी और फिर टाइम के साथ साथ आ गई हैं, तो जो मुझे लगता है अच्छी भी हैं।
और कुछ चीज़ें जो हैं वो बुरी भी आ जाती हैं आपकी पर्सनैलिटी के अंदर। तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड टेस्ट और ये आप सबको भी देना चाहिए अपने टेस्ट अपनी पर्सनैलिटी के बारे में। तो इसका मैं लिंक जो है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लगाया, तो आपने ज़रूर अपना भी टेस्ट देना है और फिर अपना स्कोर भी डिस्कस करना है। और गूगल भी आपको इसके बारे में मिल जाएगा कि क्या है, यानी इसको बेस्ट बुस्ट के नज़र से नहीं देखना, इसको आपने देखना है कि आप किस क्वाड्रेंट के अंदर फॉल कर रहे हैं और व्हाट इज़ द एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट एक्चुअली। तो चलते हैं, बस इधर से चेकआउट करते हैं। और आज मैंने जाना है जेजू सिटी की तरफ। जेजू सिटी को हम एक्सप्लोर करेंगे और जेजू सिटी को एक्सप्लोर करते हुए फिर हम डे अपना एंड कर देंगे जेजू आइलैंड की तरफ। तो आज हमारा लास्ट डे है जेजू आइलैंड का। ऑलराइट जी, सो फाइनली चेक इन कर लिया है अपने गेस्ट हाउस में। नॉट अ वेरी गुड गेस्ट हाउस इन टर्म्स ऑफ हॉस्टलाइट्स, बस सादा सी था। और यहाँ से हम लोग अब चलते हैं थोड़ा सा जीजू सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम ही है मेरा और मैं ऑलमोस्ट दोपहर को यहाँ पे पहुँचा हूँ। और आप जिस लोकेशन पे अब आप देख रहे हो कि इस लोकेशन पे मैं हूँ, मैप पे ऊपर अगर आप देखते हो, बिल्कुल ये एयरपोर्ट के पास ही है सेक्शन। और मुझे बेसिकली एयरपोर्ट के पास और फेरी टर्मिनल के पास मैंने इसलिए लिया ताकि मुझे सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 बजे पहुँचना है फेरी, तो मुझे ईजी रहे। लेकिन अगर आप ये देखो तो दिस इज़ द मोस्ट डेवलप्ड एरिया ओवरऑल। तो ये चेक करो, बहुत बहुत बड़ी रोड्स हैं। तो ये प्रॉपर जीजू सिटी है, आप चेक करो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बहुत बड़े बड़े स्टोर्स भी हैं और खाना पीना। अच्छा, इस सबसे जो यूनिक बात है जो मुझे बाकी मुल्कों से यहाँ पे बहुत ज़्यादा थोड़ी सी डिफरेंट लगी है, अजीब लगी, कि यहाँ पे कभी भी आप हॉस्टल में या होटल में चेक इन करना होता है, इतना लेट है इसका चेक इन का टाइम। ये मेरा जिस अभी मैं गेस्ट हाउस में आया हूँ 4 बजे चेक इन का टाइम रखा हुआ है, यानी शाम 4 बजे जाके आप चेक इन कर सकते हो, उससे पहले आपको रूम ही नहीं दिया जाएगा। और बाकी भी पीछे मैं कई हॉस्टल्स भी देखे हैं, उधर भी दोपहर 3 बजे का टाइम होता है। आई डोंट नो, दुनिया में मैक्सिमम भी ना अगर मैं देखूं तो 2 बजे तक होता है मैक्सिमम, और 12 बजे चेकआउट का टाइम होता है, 2 बजे आपको चेक इन कह देते हैं। यहाँ पे शाम के 4 बजे जाके चेक इन कहा जाता है। तो इसलिए मैं अब बाहर निकल रहा हूँ। लेट्स फाइंड फूड हंटिंग भी एक, आपको पता है, पूरी एक एक्टिविटी होती है किसी दूसरे मुल्क में आकर, स्पेशली जहाँ पे हमें थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस खाने पीने की ज़्यादा हों। अच्छी चीज़ मुझे पता क्या लगती है कि देखो, अगर आपका फुटपाथ नहीं भी आपने बनाया हुआ ना, बिल्डिंग्स बिल्कुल आपके रोड के करीब आ गए हैं, तो फिर भी आपको पैदल चलने के लिए प्रॉपर देखो इसके अंदर एक सेपरेट पाथवे ज़रूर होता है, उस तरफ भी और इस तरफ भी। और दूसरा, इनकी रोड्स पे मैं एक चीज़ देखता हूँ, बहुत ज़्यादा कुछ लिखा होता है, बहुत ज़्यादा गाइडेंस लिखी होती है कोरिया के अंदर, और कलरफुल होती हैं रोड्स। जहाँ पे भी जाते हो ना, आपने नीचे मार्किंग ज़रूर पढ़नी होती है। तो मैं सोल में जब तैयब के साथ था तो तैयब की नज़र हर टाइम नीचे गाड़ी पे होती थी, वो नहीं यार यहाँ पे ये मार्किंग लगी हुई है, इधर ये नहीं करना, इधर वो नहीं करना, इधर ये लिखा हुआ है। तो इस लेवल पे आपको रूल्स का यहाँ पे ख्याल रखना पड़ता है, अदरवाइज़ टिकट आ जाता है आपके घर चलान पाओ। तो ओवरऑल मुझे अभी ऑलमोस्ट 10-12 दिन हो गए हैं, तो मुझे तो कोरिया बहुत बहुत सेफ़ लगा। मतलब डेवलपमेंट भी इस लेवल की है और सेफ़ भी बहुत ज़्यादा है। इसको अगर मैं कंपेयर करूँगा ना डेवलपमेंट प्लस सेफ्टी को, तो मैं इसको चाइना के बराबर कहूँगा। क्योंकि अगर आप चले जाते हो ना यूएस में, तो यूएसए के अंदर डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ वगैरह बहुत हैं, बट सेफ़ नहीं है। हर जगह उनकी सेफ़ नहीं है। कुछ शहर सेफ़ हैं, कुछ नहीं है। इवन शहर के अंदर भी कुछ कुछ जगह होती हैं ऐसी जहाँ पे नो गो एरिया होता है। और आपको जो मुझे बहुत ज़्यादा पिछले 5-6 साल से फॉलो कर रहे हैं, उनको तो पता ही है कि मेरे साथ कैलिफोर्निया में क्या हुआ था बैड सीन यूएसए वाली सीरीज़ के अंदर। तो खैर, इधर ओवरऑल वेरी वेरी सेफ़, कोई बैगर नज़र नहीं आएगा, कोई ड्रग एडिक्शन यहाँ पे नज़र नहीं आएगी। और आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मेन थिंग कि जो ड्रग्स जिस मुल्क में आ जाती हैं ना, उसको तबाह कर देती हैं। किसी ज़माने में चाइना में हुआ करती थी, चाइना ने अपने आप को निकाल लिया, और इस वक्त अमेरिका अपनी वो फ्रीडम ऑफ क्या कहते हैं, फ्रीडम और लिबर्टी और लिबरलिज़म के चक्कर के अंदर अपनी जो उधर ड्रग्स एडिक्शन बहुत ज़्यादा आ गई है। ऑलराइट, सो ये है जी स्टोन ग्रैंडफादर, स्टोन ग्रैंडफादर, और ये इनका एक छोटा सा कोई श्राइन बना हुआ है उसी जेसन डायनेस्टी का।
जो इनकी आलमोस्ट कोई 14th सेंचुरी के अंदर थी लास्ट। और यहाँ पे आप इनके गाइडेड टूर्स भी ले सकते हो। ये इनका पूरा इधर देखो कम्प्लेक्स बना हुआ है बहुत बड़ा। तो ये है जी सैमसंग ग्योल श्राइन। ये पूरा का पूरा शहर के दरमियान के अंदर जो कलरफुल एरिया ये पूरा श्राइन का है। और इस वक्त मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ इस पॉइंट के ऊपर। बाकी ये पूरा का पूरा इनका बाग है और कुछ छोटे छोटे से इनके इसी तरह के जो ये डिज़ाइन है इनका, इसी तरह के इनके ये हट्स बने हुए हैं। तो यहाँ पे जो हिस्ट्री लिखी हुई है उसके मुताबिक कहा जाता है कि एक्चुअल में दिस प्लेस इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ जेजो आइलैंड पीपल। कि जितने भी लोग थे 15वीं सदी के अंदर, बेसिकली 14वीं-15वीं सदी के अंदर ये जेजो आइलैंड पूरा आबाद हुआ। बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। 3 लोगों के नाम लिखे हुए हैं कि वो यहाँ पे अपने कुछ 5 किस्म के ग्रेन्स और लाइफ स्टॉक वगैरह लेकर आए और यहाँ पे अपनी अर्ली लाइफ एग्रीकल्चर वगैरह इस आइलैंड पे स्टार्ट किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये किंगडम तमना के नाम से बना। तो एक्चुअल में ये जो लोग थे इस जगह पे रहने वाले, इनको किंगडम ऑफ तमना कहते हैं या तमना पीपल कहा जाता है। तो इसमें बताते हैं कि आज भी इनके ट्रेडिशनल डांस वगैरह कुछ कल्चर इवेंट्स होते हैं 10 अप्रैल को, 10 अक्टूबर को और 10 दिसंबर को। तो यहाँ पे आके वो लोग अपने उसी पुराने लिबास को, पुरानी चीज़ें पहन के प्रॉपर डांस वगैरह करते हैं और लोग इस इवेंट को अटेंड करते हैं। तो चलते चलते हमें जेजो आइलैंड की जो एक्चुअल बर्थ प्लेस है हिस्ट्री की वो नज़र आ गई। अब मुझे गूगल मैप नहीं यहाँ पे यूज़ करना, वरना आपके साथ बहुत बुरी हो जाती है। बिल्कुल ख़राब बताता है, इवन चीज़ें भी उसके अंदर सही तरह से मौजूद नहीं हैं। तो इनकी ऐप है नेवर ऐप या काकाओ मैप। मैं नेवर मैप इसलिए यूज़ करता हूँ, उसमें इंग्लिश भी आती है। काकाओ मैप पे कोरियन आ रही होती है। तो नेवर मैप पे वो यहाँ पे दिखा रहा है कि कोई नूडल फूड स्ट्रीट है, स्पेशली नूडल स्ट्रीट फूड से रिलेटेड कोई फूड स्ट्रीट है। तो बेसिकली नूडल स्ट्रीट कोई नहीं है, इस रेस्टोरेंट का नाम है आई थिंक नूडल कल्चर स्ट्रीट। बड़ा ही वेल डेवलप्ड और एडवांस कंट्री है अगर अभी तक मैं इसको देखूं। हर चीज़ वेल मैनेज्ड है और बड़ा सुकून है। अगर मैं इसको कंपैरिजन कर रहा हूँ यूएसए के साथ, तो यूएसए में बहुत ज़्यादा चीज़ें हल्ला गुल्ला और बहुत ज़्यादा, क्योंकि इमिग्रेंट्स हैं तो आपको एक थोड़ा सा चीज़ें जो है हैफजर नज़र आती हैं। चाइना में भी बड़ी स्मूथ आपको नज़र आती हैं, उधर भी फॉरेनर्स बहुत कम होते हैं, तो वो बड़ा कंट्रोल्ड है वहाँ पे भी इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे भी एक तरह का मुझे वैसा ही माहौल नज़र आता है। तो अभी मज़े की बात आपको दिखाता हूँ। इधर हमारे तो वीगो डाले टोयोटा के इधर नज़र आते हैं ना, इधर का जो वीगो डाला है ना, उसी कंपनी का नाम आप चेक करोगे तो आपका दिल करेगा आप अपना वीगो डाला चेंज कर लो। तो जनाब ये है यहाँ का वीगो डाला। पाकिस्तान में भी अगर ये कंपनी आ जाए ना तो सारे वीगो डाले इसी कंपनी से लोगों ने रिप्लेस कर देने हैं। तो ये इनका प्योर रेजिडेंशियल एरिया है जहाँ से मैं वॉक करता हुआ जा रहा हूँ और लिटरली मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो रहा हूँ इनकी इन गलियों में चलते हुए। बीच में ही इनकी वही पुराने ज़माने की, ये देखो इस तरह की कुछ दीवारें, कुछ गलियाँ, और ये देखो ये भी आ जाएंगी। लेकिन वो भी आप देखो इतनी वेल मेंटेन्ड और इतनी खूबसूरत लग रही होती हैं, और दरमियान में फिर आपके साथ ये मॉडर्न बिल्डिंग्स भी नज़र आ रही होती हैं। तो जेजो आइलैंड भी अगर देखें आप ऊपर नीचे ही है, क्योंकि यहाँ पे आपको बताया था ये पूरा आइलैंड एक वोल्केनो फटने की वजह से पूरा फॉर्म हुआ है समुंदर के अंदर। तो वो पूरा एक माउंटेन वाली ही फीलिंग आती है आपको यहाँ पर। ओके सो ये आ गया है अब इनका मार्केट एरिया। ओके जी, दिस इज़ जेजू डोंगमुन मार्केट। तो मुझे लगता है ये रात को शायद ज़्यादा इधर स्टॉल्स खुलें, ये सारे स्टॉल्स अभी बंद हैं यहाँ पर और सब कोई रेडी हो रहे हैं। हालांकि टूरिस्ट भी मुझे इधर काफ़ी नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। ज़्यादातर मैंने देखा है कोरिया के अंदर चाइना और जापान से टूरिस्ट आते हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ पे यही लोग नज़र आते हैं। तो इस वक्त दोपहर के 3 बज चुके हैं और लोग कुछ खाना वगैरह भी खा रहे हैं। ज़्यादातर इसमें आपको इधर पोर्क नज़र आ रहा है और बीफ है। यार राइस खाए मुद्दत हो गई है और मैं चाह रहा हूँ कि हाँ ऐसा कोई खाना मिल जाए ना, राइस हो और साथ एग हो जाए। दिस इज़ वेगन? Sorry? वेजिटेबल? No, there are black pork inside. ब्लैक पोर्क, ओके। नहीं जी, इन्होंने क्या इसके अंदर सबके अंदर पोर्क है। ये देखो कितनी बड़ी बड़ी लेग है ऑक्टोपस की।
ये स्क्विड, कुछ इसमें स्क्विड की लेग्स हैं, कुछ इसमें ऑक्टोपस की लेग्स हैं। बहुत बड़ी मार्केट है। सो दिस स्टार्ट, तो आप बस रेडी हो जाओ, आपको अब मैं बड़ी ज़बरदस्त मार्केट दिखाने वाला हूँ। और इधर जो आइटम्स हैं काफ़ी डिफरेंट नज़र आ रही हैं मुझे। ये देखें, ये सी वीड के अंदर इन्होंने चावल पड़े हुए हैं। व्हाट इज़ दिस? सी फूड और it has a pork or only seafood? Seafood? What is this is rice? इनको इंग्लिश का मसला है, एक्चुअल में ये लिखा क्या हुआ है। तो हम इधर से अपना ट्रांसलेटर ऐप खोलते हैं और कोरियन से इंग्लिश में हम लाइव चेक करते हैं। एबलोनो एग रोल किम्बाप। ये इसके बारे में काफ़ी लोग कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं कि केकड़ा जो है वो हलाल है या नहीं है। तो इसके बारे में बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। दो तरह के केकड़े होते हैं। एक केकड़ा बाहर आने के बाद मर जाता है, तो ये पानी का केकड़ा होता है। तो ये जो रेड वाला होता है ये हलाल होता है, क्योंकि कुरान के अंदर अल्फाज आए हैं कि पानी के तमाम जानवर हलाल हैं। तो पानी के जानवर से मुराद है जो पानी में ज़िंदा रहते हैं और बाहर आके ज़िंदा नहीं रहते। जैसे कि क्रोकोडाइल पानी में भी ज़िंदा रहता है लेकिन बाहर आके भी ज़िंदा रहता है, लिहाजा वो पानी का जानवर ना हुआ। इसी तरह सांप भी है, वो भी पानी में भी जाता है लेकिन बाहर आके भी ज़िंदा रहता है। तो क्रैब की दो टाइप्स हैं। जो वाइट क्रैब होता है वो बाहर आके भी ज़िंदा रहता है, आपको कराची बलोचिस्तान में नज़र आएगा फिरता हुआ, वो ज़िंदा रहता है, तो वो हलाल नहीं होता। जो रेड क्रैब होता है वो हलाल होता है। नाउ वी आर एट द सेंटर ऑफ द मार्केट। बड़ी बहुत बड़ी मार्केट इस तरफ जा रही है और 2 बजे का, ये 2-3 बजे का टाइम है। टूरिस्ट बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, चाइनीज़ और लोकल कोरियन भी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अपने घर के लिए चीज़ें लेते हुए आ रहे हैं। ये सिल्वर वाली फ़िश उस दिन जॉन के साथ मैंने लास्ट एपिसोड में आपने देखा था, सिल्वर वाली मुझे खाई थी रॉ फिश, ये वो है। सबसे वैसे तो देखेंगे एक फ़िश मार्केट ही है, रैंडम फ़िश मार्केट आप पहले भी एपिसोड में देखते हैं, हर मुल्क में देखते हैं। लेकिन आपको सबसे हैरानगी की बात बताऊं, मेरे इस वक्त दोनों तरफ सिर्फ 2-2 फुट के फासले के ऊपर हज़ारों फ़िश है इस वक्त, और ज़रा स्मेल नहीं है इस फ़िश मार्केट में। हाउ इज़ इट पॉसिबल? इतनी मछली है, हज़ारों लाखों मछलियाँ। आप मेरे दोनों तरफ देखो, आप मेरे ये दोनों तरफ देखो, इधर हर जगह पे फ़िश ही फ़िश है। लेकिन स्मेल क्यों नहीं है यहाँ पे? जो नॉर्मली एक फ़िश मार्केट में बहुत गंदी बदबू होती है फ़िश की वजह से, नेचुरल होती है, लेकिन यहाँ पे आपको बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रही, बिल्कुल भी यहाँ पे आपको फ़िश की स्मेल नहीं आ रही। आई डोंट नो क्या सीन है। ये कोरिया के अंदर फ़िश की कोई टाइप ऐसी है या ये क्लीनिंग फ़िश की कुछ इस तरह करते हैं? आप कहते हैं यार थोड़ी सी आ रही है, नहीं बिल्कुल भी नहीं आ रही, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप किसी नॉर्मल आप बाज़ार में से गुजरते हो। तो भाई मार्केट से तो आ गया मैं बाहर, क्योंकि भूख मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है यार। और कोई मुझे ज़्यादा फूड स्ट्रीट टाइप की वो शुरू में मिली है, लेकिन वहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो मैं खा सकूँ। तो एक दफ़ा फिर से इनके गेट नंबर 7 से चलते हैं। काफ़ी ज़्यादा गेट है इनके, गेट 8, गेट 7। इधर भी यार फ़िश ही है सारी। खाना है मुझे, फ़िश नहीं खानी कच्ची। So elegant, so beautiful, looking like a wow. वाओ, ये है ज़बरदस्त स्ट्रीम। पीछे पानी नहीं था लेकिन यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा डीप पानी है। ऊपर से ग्रीन कलर भी आ रहा है, कुछ बत्खें भी नज़र आ रही हैं, कुछ मछलियाँ भी नज़र आ रही हैं। एयरपोर्ट बिल्कुल पास है तो ऊपर से जहाज़ भी गुजर रहा है यहाँ से। तो मौसम क्योंकि प्यारा हो गया और पानी की आवाज़, और यहाँ पे आई थिंक ये बैठने के लिए बड़ी ज़बरदस्त जगह है। आप सामने देखो वहाँ पर इधर इन्होंने पब्लिक के बैठने के लिए, टाइम पास करने के लिए जगह बनाई हुई है। डिफरेंट ब्रिज है, एक देखो एक यहाँ पे है, एक आगे ब्रिज है, एक ऐसे पीछे भी था। तो इस वाटर स्ट्रीम के साइड पे मैं वॉक करता हुआ आपको जीजू सिटी दिखा रहा हूँ।
मेन बिल्डिंगें अब थोड़ी सी पीछे रह गई हैं और अब हम इनका जो फेरी टर्मिनल है उसके आसपास जा रहे हैं। फ़ायदा मुझे ये हो जाएगा कि मैंने कल सुबह 5 बजे यहाँ पर आना है, तो एक तो मैं टर्मिनल भी देख लूँगा और दूसरा ये बड़ा ही खूबसूरत कैफ़ेज़ वाला और वाटर स्ट्रीम वाला एरिया है, तो हमें इधर चलने का मज़ा भी आ रहा है। लें जी, रेस्टोरेंट तो कुछ नज़र नहीं आया, लुटेरिया आ गया है। अगर तो इनका यहाँ पे सी फूड वाला बर्गर हुआ तो हम खा लेंगे। लेट्स सी। हाँ, नज़र तो आ रहा है श्रिम्प बर्गर। ओके जनाब, फाइनली आ गया है हमारा श्रिम्प बर्गर तो हम खाएंगे ज़रा बाद में। पहले हम इनकी जो फ्राइज़ को मैंने रिप्लेस करवा लिया था चीज़ी स्टिक के अंदर। इधर चीज़ी चीज़ें खाने का बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। श्रिम्प बर्गर श्रिम्प का कचूमर। ओके नाजरीन, तो शाम हो गई है जीजू सिटी में। मेरा आज आखिरी दिन है और आप शाम चेक करो यार, कितने कमाल। पीछे बहुत ही खूबसूरत पीछे आसमान, आप पीछे आसमान देखो क्या कलर है आसमान के, और दूसरी तरफ इधर देखो तो पर्पल कलर का आसमान और साथ ऑरेंज कलर की नीचे लाइट्स, और ये सामने सूरज, इस तरफ सनसेट हो रहा है। बहुत ही खूबसूरत। और मज़े की बात यह है कि जेजू के अंदर अंडरग्राउंड शॉपिंग मॉल भी बहुत ज़्यादा है। ये मैं डिफरेंट जगहों के ऊपर देख रहा हूँ, एक वहाँ से भी एंट्रेंस हो रही है, एक यहाँ से भी है जेजू जुंगांग शॉपिंग मॉल। तो नीचे जाके देखते हैं कैसे हैं। सुना था कि इनके अंडरग्राउंड शॉपिंग मॉल होते हैं कोरिया में बहुत ज़्यादा। तो ऊपर आपको कुछ ही नज़र आ रहा है, और कोई एक तो होता है ना बिल्डिंग के अंदर होता है बेसमेंट में, ये सड़क के नीचे स्पेशल बने हुए हैं, जिस तरह मेट्रो के नहीं होते स्टेशंस, ये उस तरह कोई बना हुआ है अंदर। तो मेट्रो यहाँ पे ऐसा है नहीं कोई। लो जी, ये है सीन, सड़क के नीचे शॉपिंग मॉल। तो एज़ यूजुअल कोरिया हो और मेकअप ना हो, ये कैसे हो सकता है। हर जगह के ऊपर आपको यही मेकअप शेकअप ही नज़र आ रहे हैं ज़्यादातर। ये देखो मेन क्रीम्स हैं, इसके साथ यहाँ पे गारमेंट्स हैं। अब आप ये देखो, एक गारमेंट है आलमोस्ट, ये ट्राउज़र है 40,000 वॉन पाकिस्तानी, आलमोस्ट ये बन जाता है 8,500 रुपये का। ये आपका एक ट्राउज़र बनता है। तो इनके लिए तो इनकी सैलरीज़ के मुताबिक इज़ ओके, बट एज़ अ पाकिस्तानी आप देखोगे तो आपको यहाँ पे गारमेंट महंगे लगेंगे, बिकॉज़ हमारे मुल्क में टेक्सटाइल इंडस्ट्री ज़रा सस्ती है। हमारे अपने मुल्क की प्रोडक्शन है, तो वही वाली बात है, गाड़ियाँ इधर सस्ती हैं तो कपड़े हमारे मुल्क में सस्ते हैं। तो ये देखो बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है। ये ऊपर एक्चुअल में हाईवे है इनकी, और ऊपर पूरी इनकी 8 लेन्स की हाईवे चल रही है, और उस हाईवे के नीचे ये पूरा शॉपिंग मॉल है। मुझे तो लाहौर के पैनोरामा की थोड़ी सी फीलिंग आ रही है इसके अंदर, पैनोरामा बाज़ार की। तो ये इस मॉल की इंफॉर्मेशन यहाँ पे लगी हुई है। ये पूरा मॉल बता रहा है कि ये सीधा चलता जा रहा है, और हर गेट के ऊपर क्या क्या है। ये इस गेट के ऊपर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इधर इनका कोई कल्चरल फेस्टिवल वाली जगह है, फिर इधर होटल है, ये तबदोंग स्क्वायर है, इनके क्या क्या जगह हैं ये सारी की सारी यहाँ पे मेंशन है। और आप बस एक दफ़ा यहाँ पे देखो, वो कोई 1 किलोमीटर मुझे नज़र आ रहा है, इस तरफ ख़त्म नहीं हो रहा, और इस तरफ भी अगर मैं देखूँ तो वो उस तरफ सीधा वहाँ पे जा रहा है। तो बहुत बड़ा मॉल है, अंदर फूड फैक्ट्रीज़ भी हैं, अंदर फूड स्टॉल्स भी हैं, ये मेकअप की चीज़ें हैं, ज़्यादातर मास्क ही मास्क आपको हर जगह नज़र आ रहे होते हैं। ले जी, वापस आ गए हैं बाहर। नीचे अंडरग्राउंड पूरा मॉल फिरने के बाद, बहुत लंबा था, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर बना हुआ है, बिल्कुल ऐसे जैसे हमारा लाहौर में पैकेजेस मॉल है। तो शाम बहुत ही प्यारी है यार, रियल लगता ही नहीं है आसमान, आप लगता है कि किसी ने हैंड पेंटिंग से ना ड्रॉ किया हुआ है।
और रोड्स इतनी बड़ी हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा खुली हैं। तो जेजू इज़ लिटरली बहुत ज़्यादा डेवलप्ड, बहुत ही एडवांस किस्म का शहर। तो ये एक मुझे इनका बाज़ार नज़र आ रहा है जो उस टाइम सुबह मैंने देखा था। एक वॉकिंग स्ट्रीट है, आई थिंक ब्रांड्स हैं यहाँ पे। जाने से पहले ये भी देख ही लेते हैं। मेरा पहले एक कॉफ़ी पीने को दिल कर रहा है। और मज़े की बात ये है कि इन्होंने इतना लेट 4 बजे का इन लोगों ने वो रखा हुआ था चेक इन टाइम, कि अब मुझे बाहर ही जो है वो मगरिब का टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 7:30 हो गए हैं ये, और अभी तक मैंने चेक इन ही नहीं किया हुआ। अब एक ही दफ़ा जाऊँगा, 8:30 बजे जाके चेक इन करूँगा। तो बस अब एक अच्छी सी कॉफ़ी पकड़ते हैं, कोल्ड कॉफ़ी, और कोल्ड कॉफ़ी पकड़ने के बाद फिर आपको एक अच्छी सी स्ट्रीट दिखाते हैं, फिर चलेंगे वापस। तो मेगा कॉफ़ी ट्राई करते हैं। मैंने इनकी मेमोथ कॉफ़ी पहले ट्राई की थी हमने शेरल के साथ जिस दिन डिनर किया था। उसके बाद चलते फिरते मैंने वैसे की थी, वो शायद मैं रिकॉर्डिंग में नहीं दिखाई, इनके जो सुपर स्टोर्स वगैरह से मिल रही होती है। लेकिन ब्रांड इनका ये है मेगा कॉफ़ी इनका। तो मुझे एज़ यूजुअल इनका कॉफ़ी फ्रैपे पसंद है, तो कॉफ़ी फ्रैपे हम इधर ऑर्डर करते हैं। 3900, आलमोस्ट 800 रुपीज़ यार, विच इज़ वेरी फ़ाइन। देखो अब ये कॉफ़ी पाकिस्तान के लिहाज से सस्ती है। अब ये फ्रैपे अगर हम पाकिस्तान में रहते हैं इस वक्त, अच्छा फ्रैपे तो इस टाइम कोई 1300-1400 का पहुंच चुका है। ओके नाज़रीन, थैंक यू। दिस इज़ मेगा कॉफ़ी। ऑलराइट जी, सो लवली मेगा कॉफ़ी अब ट्राई करते हैं, और आज आपको मेगा कॉफ़ी का जो फ्लेवर है उसके बारे में रिव्यू देते हैं, क्योंकि नज़र तो ये बहुत ज़्यादा आती है इनकी यहाँ पर। आला, स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी एंड अरेबिका। करके अब हम वॉक करते जाते हैं, और इधर एक छोटी सी वो जो स्ट्रीट है उसमें चलते हैं जेजू सिटी को मज़ीद। तो ये है वो एक स्ट्रीट, इधर स्टारबक्स भी है बिल्कुल स्टार्ट में बना हुआ, और ये जो इनके छोटे से बाबे बने होते हैं, कहते हैं इनके गार्डियंस हैं जीजू के। सो बेसिकली इस स्ट्रीट पे सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं इनके यहाँ पे, रेबैक, नाइकी, और ये भी कोई ब्रांड है बहुत बड़ा शूज़ का, स्केचर्स है, नेशनल ज्योग्राफिक किड्स भी है। ये अच्छा शूज़ जो है इस वक्त यहाँ पे 60,000 रुपये का, पाकिस्तानी 12-13 हज़ार रुपये का ऑलमोस्ट। वालेकुम सलाम। आपके फ़ैन है माशाल्लाह, ज़बरदस्त। कल की आपकी पोस्ट देखी थी, वेलकम टू जेजू। अच्छा, आपने कल वाली पोस्ट देख ली थी जेजू वाली। और जी, तो स्ट्रीट में चलते चलते मेरे 2 फैंस ने मुझे पकड़ लिया, 2 फॉलोअर्स ने, और इन लोगों ने मेरी कल की ही जीजू की स्टोरी देखी है, तो इनको आइडिया था मैं यहाँ पे पे रहा हूँ। तो ये हैं जुनैद इज़ फ्रॉम रावलपिंडी, और उमैर है फ्रॉम नारोवाल। ठीक है जी, तो ये यहाँ पे जॉब करते हैं जेजू में। और कितने साल हो गए हम लोगों को वैसे अभी? मुझे 7 साल हो गए। 7 साल माशाल्लाह। मुझे 1.5 साल हो गया। तो कैसी लाइफ है वैसे ओवरऑल? जी, कोरिया की लाइफ तो आपको पता ही है इस टाइम पूरी दुनिया में, यानी कि काफ़ी हाइप है इसकी, काफ़ी ज़्यादा हाइप है। तो सब लोग यहाँ पे आने की कोशिश करते हैं, लेकिन आना थोड़ा मुश्किल ही है ऑब्वियसली। यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर है, आपको पता है। लैंग्वेज बैरियर भी है ओवरऑल। नए आने वाले को तो लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा मसला है। तो आप दोनों ही फैक्ट्रीज में काम करते हैं? इंटरनेट काम करते हैं। चलें जी, गुड है। कॉफ़ी बहुत मज़े की है जी। तो ये था आज का व्लॉग, और जेजू आइलैंड का जो जेजू मेन सिटी है वो मैंने आपको दिखाया। आई होप आपको पसंद आया होगा। कोरिया की सीरीज़ अभी चल रही है, अभी हमने मेनली सोल को कवर किया है, और इसके अलावा हमने कवर किया है जेजू आइलैंड के डिफरेंट सिटीज़ को। अब हम लोग जाएंगे कल बुसान की तरफ। तो ये हमारा सफ़र होगा फेरी के ऊपर। कैसी इनकी ट्रांसपोर्ट है फेरी, कैसे ये लोग लेकर जाते हैं एक अपने आइलैंड से दूसरे मेन जो इनका मेन लैंड है साउथ कोरिया का उस तरफ, वो आपको दिखाऊंगा अगले एपिसोड में। जो अगली एपिसोड है वो आपको इसको थंबनेल यहाँ पे नज़र आ जाएगा राइट साइड पे, और अगर आपने पिछले एपिसोड मिस कर दिया तो उसका थंबनेल आपको लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा होगा। कीप वॉचिंग बीइंग अ ट्रैवलर।